31 तारीख से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है केंद्र की मोदी सरकार का। इस बजट सत्र बड़ा ही हंगामेदार होना है। आपको बता दें कि इस बजट सत्र में सबसे बड़ा मुद्दा वक्फ बोर्ड का होगा और इस वक्फ बोर्ड को लेकर के जो कि 2024 के एंड में जो शीत सत्र चला था यानी कि दिसंबर में, उसमें ही जेपीसी को अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी, जिसके प्रमुख जगदम्बिका पाल हैं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि खास तौर ओवैसी आम आदमी पार्टी कल्याण बनर्जी टीएमसी के नेता के विरोध के बाद लोकसभा के स्पीकर ने इसकी अवधि बढ़ा करके बजट सत्र 2025 में इस प्रस्ताव को रखने के लिए स्वीकृति दे दी थी। उसके बाद अभी उत्तर प्रदेश में जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने यहाँ के मुसलमानों से और भी कई नेताओं से और इस मामले से जुड़े हुए सारे लोगों को बुलाया, होटल में बुला करके उसमें कार्यक्रम हुए और वहां पर आपको बताएं कि जो अजीबोगरीब मामले आए वक्फ बोर्ड को लेके वो आपको चौंका देंगे। फिलहाल वक्फ बोर्ड ने के संशोधन विधेयक को लेकर के जो जेपीसी दिल्ली से लखनऊ पहुंची थी, उस लखनऊ में जगदम्बिका पाल ने उसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष यानी सुन्नियों के बड़े नेता राशिद महल फिरंगी महली को बुलाया, जो कि लखनऊ में एक रसूख रखते हैं। उनका अपना एक पूरा, आप जाएंगे तो ऐशबाग में उनका इस्लामिक कल्चर है, उन्होंने उस पर काफ़ी काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उनको बुलाया गया। साथ ही सिया की तरफ से जैदी साहब को बुलाया गया। इसके अलावा भी बहुत से लोग थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लखनऊ के अंदर जो वक्फ बोर्ड के मामले को लेकर के खासतौर ओवैसी आम आदमी पार्टी और राशिद महल फिरंगी के कुछ आरोप थे। वो आरोप क्या थे आपको बता दें कि उन्होंने ये आरोप लगाया कि जो संशोधन हो रहा है उसमें गैर मुसलमानों की दखलंदाजी हमें बर्दाश्त नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एसडीएम और सरकारी अधिकारियों की भी हीला हवाली हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तरह सरकार अगर संशोधन करती है तो मुसलमानों के अधिकारों में हस्तक्षेप होगा। फिलहाल आपको बता दें कि जहां सुन्नी वक्फ बोर्ड इस मामले को लेकर तूल पकड़ रहा था कि सरकार बेवजह संशोधन करके मुसलमानों के अधिकारों का एक तरह से दायरा कम कर रही है, उनके साथ भेदभाव कर रही है, वहीं पर अगर दूसरी तरफ बात करें तो सिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष का कुछ अलग ही फसाना था। उनका कहना था कि संशोधन विधेयक के बाद ये तय करिए कि जो यूज लैंड है उसका क्या होगा और जिसको आप बदलेंगे या परिवर्तित करेंगे, जिसको नजूल बता देंगे, जिसको सरकारी जमीन बताएंगे, उसको लेकर के कैसे निकाला जाएगा। शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जैदी कहते हैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर वो कौन लोग हैं और कैसे इसका निर्धारण होगा कि मस्जिदों का, दरगाहों का और मदरसों का ये रखरखाव कैसे होगा, उसको कौन देखेगा। फिलहाल इन सारे मामलों के बीच में उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी भी जेपीसी के सामने उपस्थित हुए। उन्होंने अपनी बातों को रखा और कहा कि इमाम बाड़ा, इसके अलावा अगर बात करें तो छोटा इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा और बेगम बहू का मकबरा जो कि अयोध्या में है, उनका कहना है सरकारी दस्तावेजों में ये सरकारी संपत्तियां हैं। आपको बता दें ये एक तरह से सांस्कृतिक धरोहर हैं उत्तर प्रदेश की और उस पर पूरा अधिकार उत्तर प्रदेश सरकार और विश्व अगर बात करें तो पुरातत्व विभाग का होता है। लेकिन वहां भी जिस तरह वक्फ बोर्ड ने पूरा कब्जा कर रखा है, इसको लेकर के सरकारी अधिकारियों ने जेपीसी के सामने जमकर विरोध किया। आपको बता दें कि हिंदू पक्षकारों ने भी वहां जाकर के जगदम्बिका पाल के सामने अपनी पूरी बातों को रखा। मामला यहाँ पर यह अटक गया कि जिस इमाम बाड़े के ऊपर इतराते थे ये वक्फ बोर्ड के लोग, जिस छोटे इमाम बाड़े और जिस बेगम बहू का मकबरा, जब आप अयोध्या जाएंगे उसके नाम से बहुत लैंड है, इन लैंड के नाम पर जिस प्रकार का वहाँ पर माफिया कब्जा हो गए और लोगों को औने पौने भाव पे देना शुरू किया, इसके बाद ये मामला और गर्माता चला गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक मामले को ओवैसी ने और उठाया। उन्होंने कहा कि यूज लैंड को लेकर के जब सरकार जब चाहती है तो उससे सरकारी जमीन घोषित कर देती है, जबकि वो वक्फ की संपत्ति है। फिलहाल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की स्थिति बिल्कुल भिन्न है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सीधे सीधे कह दिया है कि वक्फ बोर्ड में माफियाओं का कब्जा है और स्थिति यह है कि जिस वक्फ बोर्ड का किराया अच्छे खासा आना चाहिए वो औने पौने दाम पर अपने भाई भतीजों को दे दिया गया है, या उसकी ऑफ रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो उसके भारी भरकम पैसे लिए जा रहे हैं, किराए लिए जा रहे हैं। यही नहीं, जेपीसी की इस बैठक में जिसमें जगदम्बिका पाल ने लोगों को बुलाया था, उसमें मुरादाबाद का भी एक मामला आ गया और ये कहा गया कि मुरादाबाद में पूरे की पूरे मकानों को उन्होंने वक्फ की संपत्ति बता दिया। एक बहुत हेरिटेज बिल्डिंग थी, यानी सांस्कृतिक धरोहर की बिल्डिंग थी, उसको भी वक्फ बोर्ड ने अपना बता दिया। फिलहाल आपको बता दें कि पुरातत्व विभाग सीधे सीधे कह रहा है कि वो छोटा इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा वो किसी भी तरह से वक्फ की संपत्ति नहीं है और अयोध्या के बहू बेगम के मकबरे को भी उसने यही कहा।
फिलहाल इस पूरे मामले पर देखना है क्या होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर जब कोई आता है, खासतौर लखनऊ में, तो लोग बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा देखने जाते हैं, जिसकी पूरी आय का पैसा जो है वो सिर्फ वक्फ बोर्ड रखता है और अब ये भी इनसे छिन सकता है। अगर जेपीसी में इस बातों को तस्दीक दी और योगी सरकार इस पर आगे बढ़ती है और वक्फ संशोधन फरवरी में बजट सत्र में अगर पास होता है तो काफ़ी दिक्कतें होंगी और अब ये इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, बहू बेगम का मकबरा जैसे ऐसे अनेकों स्थल जो पुरातत्व ने उनको सुरक्षित करा है, उसको लेकर के सरकार और वक्फ बोर्ड में अब तगड़ी ठन्नी है और इतनी तगड़ी ठन्नी है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड के संशोधन के बाद बहुत जगह स्थितियां बदल जाएंगी। ये वक्फ बोर्ड ही है जो प्रयागराज कुंभ में लगभग 58 बीघे जमीन को अपनी जमीन बता रहे हैं। इस तरह और भी कई मामले हैं। फिलहाल देखना यह है कि जेपीसी के इन सारे जगह जगह राय लेने के बाद क्या फरवरी में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पास हो पाएगा, क्या मोदी पास हो पाएंगे और क्या इमाम बाड़ा और ऐसे और भी धरोहर जो वक्फ बोर्ड ने कब्जा की है उससे योगी सरकार छुड़ा पाएगी। देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24।